तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड शुरू होता है और हम लोग देखते हैं चाओमिंग और वांगजंग का फाइट चल रहा होता है। चाओमिंग कह रहा होता है, साले कुत्ते कमीने, आज तो मैं तेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, आज तो मैं तेरे को मार के ही छोड़ूंगा। फिर वो वांगजंग को बहुत ज़्यादा पीटने लगता है, लात के ऊपर लात एकदम बरसाते ही जा रहा होता है। सब लोग वांगजंग को देख के कह रहे होते हैं, अगर वांगजंग ऐसा ही मार करता रहा तो सच में मर जाएगा। फिर चाओमिंग अपना सबसे खतरनाक वाला लात देने के लिए आगे बढ़ने लगता है और उस लात में 2 टन का पावर होता है। उधर के लोग कह रहे होते हैं, आज तक चाओमिंग की लात से कोई भी नहीं बच पाया है। वांगजंग के साथ क्या होने वाला है तो बस देख के ही पता चलेगा। फिर चाओमिंग अपने सबसे खतरनाक लात वांगजंग को दे देता है। उस किक में इतना पावर था कि उधर की जमीन भी फटने लगता है। उधर के लोग ये सब देख के कह रहे होते हैं, लगता है वांगजंग तो क्या अभी वो उठने वाला नहीं है। चाओमिंग एकदम शायद से कह रहा होता है, अगर वांगजंग खत्म हो जाता है तो कोई भी मुझे ब्लेम नहीं करेगा। पीछे हम लोग वांगजंग को देखते हैं जो कि बिल्कुल ठीक होता है और उधर बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें कोई भी ब्लेम नहीं करेगा। ये सुन के चाओमिंग एकदम शौक में पड़ जाता है। फिर चाओमिंग देखता है वांगजंग बिल्कुल ठीक होता है। चाओमिंग घबरा क्या होता है और कह रहा होता है, तुमको तो कुछ भी नहीं हुआ है, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। वांगजंग कह रहा होता है, तुम क्या कह रहे हो, ये छोटा मोटा चीज़ मुझे क्या दर्द देने वाला है। उधर के लोग ये सुनकर थोड़े शौक हो जाते हैं और कह रहे होते हैं, इसने तो अपने पावर को एवेकन भी नहीं किया है, ये कैसे उसका किक से बच सकता है। चाओमिंग कह रहा होता है, मेरा इतना ज़्यादा खतरनाक किक उसके ऊपर क्यों काम नहीं करा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ लग रहा है, ये लड़का इंसान तो है ना। वांगजंग कह रहा होता है, सच में तुम्हारा किक बहुत ज़्यादा पावरफुल था, तुम्हारा किक की वजह से मेरा गर्दन ही टूट गया था। और चाओमिंग कह रहा होता है, अगर तुम्हारा गर्दन टूट गया था तो तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। फिर वांगजंग चाओमिंग के करीब आने लगता है और वांगजंग कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारा किक को कॉपी कर लिया है, चलो मैं भी ट्राई करके देखता हूँ तुम्हारे ऊपर। ये सुन के चाओमिंग एकदम घबरा जाता है और वांगजंग अपना किक देने लगता है। वांगजंग ने चाओमिंग का किक को एकदम पूरा कॉपी कर लिया होता है। चाओमिंग उसको देख के कह रहा होता है, अरे सच में इसने तो मेरा किक को कॉपी कर लिया है, लेकिन मुझे इसको प्रैक्टिस करने के लिए 1 साल लग गया था। फिर वांगजंग अपना जोर का किक चाओमिंग को देता है, जिससे कि उधर का जमीन फट जाता है फिर से। उधर के लोग ये सब देख के एकदम शौक हो जाते हैं। फिर हम लोग दूसरे सीन में देखते हैं, उधर की जो हेड होती है ना, वो कह रही होती है, एक मेडिकल टीम को भेज दो उधर। चाओमिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक लड़का है, वांगजंग को मार भी सकता है। लेकिन वो आदमी कहता है, लेकिन हम लोग को चाओमिंग के लिए मेडिकल टीम भेजना चाहिए, वांगजंग बिल्कुल ठीक है। फिर हम लोग को वांगजंग को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है, तो ये वाला मैच मैं जीत गया। वांगजंग क्लास जाने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन उधर के आदमी लोग कहते हैं, क्लास ऑलरेडी खत्म हो गया है, तुम जाके क्या करोगे। फिर वांगजंग कहता है, तो चलो मैं घर ही चला जाता हूँ, और वो बॉक्सिंग रिंग से भी बाहर आ जाता है। सब लोग वांगजंग को ही देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, लड़का है तो है क्या। जो लोग वांगजंग को पहले बुली कर रहे थे वो लोग वांगजंग को देख के ही डर जाते हैं और वांगजंग उन लोगों को बाय बाय करने लगता है। वांगजंग कह रहे होते हैं, तो चलो कल मिलते हैं, और बाय बाय करके चलने लगता है और उधर के लोग भी उसको बाय बाय करने लगते हैं। वांगजंग जाते हुए यूजिन को भी देखता है, लेकिन वांगजंग यूजिन को इग्नोर मार कर दूसरे चला जाता है। फिर हम लोग को डायरेक्टर ऑफिस को फिर से दिखाया जाता है। वांगजंग के प्रोफाइल को देख रही होती है और कह रही होती है कि इस लड़के ने अभी तक अपना मैजिकल पावर को एवेकन नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये लड़का बहुत ज़्यादा काम का लग रहा है। फिर वो अपने आदमी से पूछने लगती है, वांगजंग जिसको मारा था वो लड़का कौन से क्लास का था। वो आदमी कहता है, चाओमिंग की क्लास का था। फिर हम लोग को चाओमिंग को दिखाया जाता है। चाओमिंग का ट्रीटमेंट चल रहा होता है और उन लोगों ने चाओमिंग के बॉडी के ऊपर इतना ज़्यादा चोट देखे एकदम शौक में पड़ गए होते हैं। फिर वो डायरेक्टर अपने आदमी लोग को बोलने लगती है कि ये लड़का बहुत ही ज़्यादा खास है, इसलिए तुम लोग ऐसा करो, वांगजंग को तुम लोग फ्री का ट्यूशन दे दो की क्लास में, और तुम लोग उसको आज ही मैसेज कर दो। फिर हम लोग वांगजंग को देखते हैं, वांगजंग जो कि रोड पार कर रहा होता है और उसको मैसेज आ गया होता है। वो अपना मोबाइल को चेक ही कर रहा होता है और उसके सामने एक गाड़ी आ जाता है और उसको उड़ा देता है। गाड़ी से कुछ लोग बाहर आते हैं और वांगजंग को देखने लगते हैं और कह रहे होते हैं, लड़के तुमको थोड़ा केयरफुल होकर चलना चाहिए, तुमने ये क्या कर दिया। फिर हम लोग पिछले एपिसोड वाला 2 आदमी लोगों को भी देखते हैं जो कि वांगजंग से मार खाए थे। उस गाड़ी का ओनर का नाम लाउचा होता है और वो कहता है कि जल्दी से हॉस्पिटल को कॉल कर दो, और ये लड़का जब उठ जाए तब मुझे बोल देना, मैं इस लड़के से मिलने के लिए जाऊँगा। उसके आदमी लोग ऐसा ही करते हैं और हॉस्पिटल को कॉल करने लगते हैं। फिर वो लोग देखते हैं, उधर वांगजंग अपना फ़ोन को पकड़ा होता है और कह रहा होता है, मुझे फ्री का ट्यूशन मिला है। तो आदमी लोग कह रहे होते हैं, हम तो सोच रहे थे तुम मर गए होगे, लेकिन तुम अपने फ़ोन के साथ खेल रहे हो। लाउचो बोल रहा होते, तुम इतने बड़े कार से टकरा गए थे, लेकिन तुम अभी तक जिंदा हो, सच में तुम में कोई ना कोई तो बात है, क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे, और तुम टेंशन मत लो, मैं तुमको पैसे भी दूंगा। चाओ लोग बोल रहा होता है, तुम मुझे डैडी बुला सकते हो। पहले एग्री हो जाता है, फिर वो थोड़ा सोचने लगता है और कहता है कि मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कैसे काम कर सकता हूँ, और अभी कभी मुझे एक फ्री ट्यूशन भी मिला है, तो मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता हूँ। वो आदमी लोग एकदम गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस के ऑफर को रिफ्यूज करने की। संग बोलता है, मैं तुम्हारे बातों के ऊपर एग्री नहीं होने वाला हूँ, तुम लोग जो करना है कर सकते हो। फिर एक आदमी अपना चाकू पकड़ के वांगजंग को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वांगजंग उसको एक पंच देता है और वांगजंग कहता है, मैं तो बस अपना सुरक्षा कर रहा था, तुम ही थे जो कि मेरे ऊपर हमला किए थे फर्स्ट। फिर चाओ लोग एक आदमी को बुलाता है वांगजंग को मारने के लिए। उस आदमी का नाम चुयू होता है और वो अपना रोबोटिक हाथ को निकालने लगता है वांगजंग को मारने के लिए। फिर चुयू वांगजंग के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वांगजंग उसके बार को डॉज कर देता है। लेकिन चुयू फिर से आता है और अपने मैकेनिकल हाथ के सहारे उसको एक पंच देने लगता है। उसके मैकेनिकल हाथ में बहुत ज़्यादा ताकत होता है, इसलिए वांगजंग के मुँह से खून भी निकल आता है। चुयू बोल रहा होता है, मैंने टेक्नोलॉजी के सहारे मेरा फिजिकल एवेकन कर लिया है, तुम मुझसे बिल्कुल भी बच नहीं सकते हो। वो सोच रहा होता है कि वांगजंग उधर ही खत्म हो जाएगा और बिल्कुल भी खड़ा नहीं होगा, लेकिन वांगजंग अपने आप को हील कर लेता है और उधर खड़ा हो जाता है। यह देख के चुयू एकदम शौक में पड़ जाता है और उधर के आदमी लोग भी एकदम शौक में पड़ जाते हैं। चाओ लोग बोल रहे होते, तुम क्या कर रहे हो, आज तुम खाना खा के नहीं आए हो क्या।
चुयू बोल रहा होता है डैडी मुझे माफ़ कर देना, नेक्स्ट टाइम मैं इसको बहुत ही ज़्यादा पीटने वाला हूँ। दूसरी तरफ वांगजंग ने चुयू के ऊपर अटैक कर दिया होता है। चुयू भी बिल्कुल कम नहीं होता है, वांगजंग को रोकता है और उसको एक मुक्का देने लगता है। चुयू अपने बॉडी का सारा पावर लगा देता है और वांगजंग को एक मुक्का देने लगता है। उधर पत्थर पत्थर उड़ने लगते हैं और वांगजंग की दांत भी टूट जाता है। फिर चुयू बोल रहा होता है तुम एक मिडिल क्लास के लड़के थे, तुम मर गए, मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। चुयू ने अपना पूरा पावर लगा दिया था, इसलिए उसका मशीन का पावर भी पूरा खत्म हो जाता है। चुयू कह रहा होता है मेरा मशीन का पावर कैसे खत्म हो सकता है, मैंने तो कल ही चार्ज किया था। चुयू बस सोच रहा होता है अभी मैं क्या करूँ, मेरा मशीन का पावर खत्म हो गया है। हम लोग वांगजंग को देखते हैं जो कि उधर ही बैठा होता है। चुयू उसको देख के एकदम घबरा जाता है और कहने लगता है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। चुयू वांगजंग को देखने के बाद बहुत ही जोर से चिल्लाता है। वांगजंग डर जाता है और कहता है क्या हुआ तुम्हें, तुम इतना ज़्यादा जोर से क्यों चिल्ला रहे हो। चावला और उसके आदमी लोग भी कह रहे होते हैं ये लड़का फिर से कैसे उठ के खड़ा हो सकता है। तो लोग दूसरे आदमी को कॉल करने लगते हैं वांगजंग को मारने के लिए। तो आदमी जिसका नाम जियांग होता है वो भी चल पड़ता है उन लोग की तरफ। फिर हम लोग को यूचिन को दिखाया जाता है जो कि नहा के आती है और सोच रही होती है कि जो वांगजंग को मैसेज करना चाहिए, पता नहीं वो कैसा होगा। अभी मैं बस उसके चोट के बारे में थोड़ा पूछूंगी और कुछ भी नहीं पूछूंगी। फिर आप वांगजंग को देखते हैं जिसके पास मैसेज आ गया होता है, वो अपना फ़ोन निकाल के मैसेज को चेक करने लगता है। वांगजंग कह रहा होता है ये लड़की मुझे मैसेज क्यों कर रही है, मैं ऐसा क्या करूं जो कि वो लड़की मुझे हेट करने लगे। वांगजंग कह रहा होता है मुझे इसका मैसेज का रिप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिर वो चुयू को भी कहने लगता है तुम अभी जा सकते हो, मैं गिव अप करता हूँ, तुम्हें मेरे लिए इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग को चुयू को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में चला आता है। चुयू कह रहा होता है अगर मैं तेरे को मार नहीं पाया तो सारे लोग मेरे ऊपर ही हंसेंगे, इसलिए मुझे जैसे भी करके तेरे को मारना ही होगा। चुयू कह रहा होता है अभी मैं जो अटैक करने वाला हूँ ना उससे तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाला हो। चुयू पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और शो ऑफ करने लगता है, लेकिन उसका डिवाइस का पावर खत्म हो जाता है। उसका डिवाइस का पावर खत्म होने के बाद वो नीचे गिर जाता है और नीचे लुढ़क जाता है। लोग जियांग को देखते हैं जो कि उन लोग की बातों को सुनते हुए उधर आ चुका होता है। जियांग वांगजंग के पास चला जाता है और अपना नाम बताने लगता है और वांगजंग भी अपना नाम उसको बताने लगता है। दूसरी तरफ वो आदमी लोग खुश हो गए होते हैं क्योंकि जियांग आ गया होता है उन लोग का बदला लेने के लिए। वांगजंग कह रहा होता है मैं तुमसे बेवजह फाइट करना नहीं चाहता, इसलिए तुम इधर से जा सकते हो। लेकिन जियांग उसको पीटने लगता है और कहता है कि अगर एक बार बैटल स्टार्ट हो जाए तो उसको खत्म करके ही छोड़ना चाहिए। पीछे से वो आदमी लोग जियांग को चेयर अप कर रहे होते हैं वांगजंग को मारने के लिए और जियांग अपने फुल फॉर्म में आ गया होता है। जियांग वांगजंग को एक जोर का मुक्का देता है जिससे कि उधर ब्लड ही ब्लड फैल जाता है। फिर जियांग वांगजंग को बहुत ही दूर पटक देता है। फिर चावलो जियांग को रोकने के लिए कहता है और वो कह रहा होता है कि रुक जाओ, ऐसा लगता है ये लड़का मर गया है, अगर इधर पुलिस आ जाएगा तो बहुत ही बड़ा कांड हो जाएगा। बोलता है तुमको पहले बताना चाहता है, मुझे तो बस मारना ही आता है। जियांग के फ़ोन पर एक मैसेज आता है और जियांग उसको देख के कहता है, जियांग कह रहा होता है ऐसा लगता है इस लड़के के फ़ोन के ऊपर एक मैसेज आया है, लेकिन लड़के तुम मुझे माफ़ कर देना, अभी तुम उस मैसेज का बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं दे सकते हो। तो वांगजंग को देखते हैं जिसका हाथ टूट गया होता है, लेकिन धीरे धीरे करके उसका बॉडी हील होने लगता है। वांगजंग अपने फ़ोन को चेक करने लगता है और वो देखता है कि उसको यूचिन ने मैसेज किया होता है। वांगजंग कह रहा होता है ये लड़की मुझे फिर से मैसेज करने लगी, ये लड़की मेरा पीछे क्यों नहीं छोड़ती है। चुयू जो कि थोड़ा थोड़ा जिंदा होता है वो बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है और कह रहा होता है तुमने देख लिया, तुम भी उस लड़के के सामने कुछ भी नहीं हो और लड़का अभी तक जिंदा है। फिर चावलो चुयू को एक लात मारता है और कहता है तुम कुछ काम के नहीं हो, तुम एक छोटे से लड़के को भी नहीं मार पाए। जियांग कहता है तो चलो कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कौन जीतता है। मेरे हिसाब से तुम एक टॉय हो जिसको कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता है। वांगजंग बोल रहा होता है मुझे तुमसे फाइट नहीं करना, मैं तो एक नॉर्मल सा लाइफ जीना चाहता हूँ। लेकिन जियांग उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता है और जाके उसको एक पंच दे देता है। फिर जियांग वांगजंग के ऊपर लात मारने लगता है, लेकिन वांगजंग कह रहा होता है मुझे तुमसे फाइट नहीं करना। जियांग बोल रहा होता है अगर तुम मुझसे फाइट नहीं करोगे तो फाइट करने में मजा नहीं आएगा, और ऐसा भी हो सकता है तुम मरने से डरते हो इसलिए तुम मुझसे फाइट करना नहीं चाहते हो। जियांग बोल रहा होता है तुम्हें जो करना है कर सकते हो, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं मार सकते हो। फिर जियांग उसको और भी ज़्यादा पीटने लगता है और फाइट करते हुए उसको वांगजंग का फ़ोन भी मिल जाता है। जियांग यूचिन को मैसेज को देखने लगता है और कह रहा होता है तो तुम इस लड़की के लिए फाइट करना नहीं चाहते हो, अगर तुम मुझसे फाइट नहीं करोगे तो मैं इस लड़की को ढूंढूंगा और तुम्हारी तरह उसको ही मारूंगा। फिर वांगजंग बोलता है रुको तुम ये क्या कर रहे हो, हम लोगों के बीच में उसको लाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जियांग बोलता है उस लड़की को मैंने तुम्हारा लोकेशन भेज दिया है और लड़की जल्दी ही इधर आ जाएगी, उसके बाद मैं तुम दोनों को साथ में मारूंगा। वांगजंग जियांग के हाथ को पकड़ लेता है और कह रहा होता है मेरे पास और कोई भी चारा नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। बोलता है अभी तुमको क्या चाहिए, और वांगजंग बोलने लगता है कि बीच में उसको तुमको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। जियांग बोलता है तो तुम इस लड़की के लिए फाइट नहीं कर रहे थे, मैं समझ गया। और होता है चलो फाइट करते हैं, लेकिन वांगजंग उसको एक जोर का पंच दे देता है। जियांग बहुत दूर जाके गिरता है। वांगजंग अपना फ़ोन भी ले लेता है, अपना फ़ोन को पकड़ लेता है और कह रहा होता है मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, मेरे मैटर में और कोई भी इंटरफेयर करे मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। जियांग कह रहा होता है तुम्हारे फेस के ऊपर थोड़ा बहुत डर दिख रहा है। और ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। टाटा बाय बाय।